अंतरिक्ष से लौटी भारत की बेटी। जी हां, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ भारतीय समय के अनुसार बुधवार तड़के 3:27 में पृथ्वी पर लौट आई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रही सुनीता की सकुशल वापसी का इंतजार पूरे विश्व को था। महज 8 दिनों के मिशन पर स्पेस की यात्रा पर निकली सुनीता की वापसी 9 महीनों बाद हो पाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें धरती पर लौटने में 17 घंटे का वक्त लगा। स्पेस क्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के एस्ट्रोनॉट से संपर्क टूट गया। उनकी सकुशल वापसी के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वेलकम बैक क्रू 9, द अर्थ मिस्ड यू। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 18 मार्च की सुबह 10:30 बजे एक्स के स्पेस एयरक्राफ्ट पर सवार होकर धरती के लिए निकले। 17 घंटों का यह सफर आसान नहीं था। सुनीता और पूज 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से एक 8 दिवसीय मिशन पर गए थे, लेकिन यान में तकनीकी खराबी जैसे थ्रस्ट का बंद होना और हीलियम रिसाव के कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो सकी। इसके बाद स्टार लाइनर सितंबर 2024 में बिना चालक दल के वापस लौटा और नासा ने स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के जरिए उनकी वापसी की योजना बनाई। कई देरी और तकनीकी चुनौतियों के बाद आखिरकार आज यह मिशन पूरा हुआ। लैंडिंग के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से सुरक्षित निकाला गया और मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। सुनीता ने बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनके पैतृक गांव झुलासन, जो गुजरात में है, में खुशी का माहौल है, जहां उनकी सलामती के लिए महीनों से प्रार्थनाएं चल रही थी। आने वाले दिनों में वह भारत भी आ सकती है, जहां परिवार और प्रशंसक उनका इंतजार कर रहे हैं। इस मिशन के दौरान सुनीता ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए, 900 घंटे से अधिक शोध किया और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली तीसरी महिला बन गई है। उनकी वापसी को नासा ने पूरी तरह सफल बताया है। सुनीता विलियम्स जिस स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल पर सवार थी, उसने धरती की ओर लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। यह रफ्तार अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान होती है, जो ध्वनि की गति से करीब 22 गुना अधिक है। इसके बाद पैराशूट खुलने से इसकी गति तेजी से कम हुई। पहले 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 ड्रॉग पैराशूट ने इसे धीमा किया और फिर 6,000 फीट पर 4 मुख्य पैराशूट ने इसे और कम कर समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार किया। लैंडिंग के समय इसकी रफ्तार लगभग 24 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पाँच जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए निकली थी सुनीता विलियम्स। बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से एक 8 दिवसीय मिशन पर गए थे। यान में तकनीकी खराबी की वजह से वापसी देर होती गई। सुनीता ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए, 900 घंटे से अधिक शोध किया। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली तीसरी महिला। अंतरिक्ष से धरती तक का सफर 17 घंटे का था। फ्लोरिडा के तट पर कराया गया लैंडिंग। यान से मुस्कुराते हुए बाहर आई सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स वापस आ गई है और सभी की धड़कनें तेज थी
क्योंकि जब वापस आने की खबर मिली थी तो हर कोई ये चाह रहा था कि वो सुरक्षित वापस लौट आए। 9 महीने का वक्त छोटा नहीं होता है, और 9 महीने जो उन्होंने पल वहां पर बिताए हैं वो साझा करती भी रहती थी। काफी दिनों से इंतजार था कि सुनीता विलियम्स कब धरती पर वापस आएंगे। आखिर वो वापस आ गई है, अब भारत आने का भी इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ स्पेस वैज्ञानिक रत्नेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का समय वो रहा होगा 9 महीना, कैसे उनकी वापसी हुई है, वैज्ञानिक इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप खुद भी एक साइंटिस्ट हैं, सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं, तो इस क्षण को आप किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं? जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस विषय पे चर्चा करने के लिए, जो एक अंतरिक्ष से रिलेटेड एक पूरा गौरवान्वित करने वाला क्षण है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। जिस मैसेज के साथ वेलकम टू अर्थ में उनका स्वागत किया गया है, अभिवादन किया गया है, और इतने जोरों शोरों से जो उनके सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना, उम्मीद सब कुछ लगाई हुई थी, तो वो एक अपने आप में, और मुझे खुद, हमें एज ए साइंटिस्ट इसमें बहुत ही खुशी का पल है ये, कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जुड़ी चीजों पर ऐसी खुशखबरी आ पाना बहुत ही एक मिसाल है। और उनको जो सपने लेकर वो गई थी और वापस लौटी हैं, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लोगों के लिए लेकर लौटी हैं। इसलिए उनको एक बिग सैल्यूट। और आपने जो आप अभी पिक्चर दिखा रहे थे जी, तो उसमें देखा होगा कि कितने एक्साइटमेंट के साथ वो हेलो करते हुए सबको अभिवादन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से भी स्पेस में अगर जाने का मौका मिले तो वो जाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। टेक्निकल कुछ चीजों को आपसे समझना मैं चाहूंगी कि 17 घंटे का वक्त लगा, तो किस तरह का ये सफर रहा होगा स्पेस से यहाँ तक आने में? जी जी बिल्कुल, और इसको थोड़ा इस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 8 दिन का सफर क्यों एक्चुअली 9 महीने में कन्वर्ट हो गया, और क्या हमने इस दौरान कोई कोशिश नहीं की उनको वापस लौटाने की। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने हर तरह की संभव कोशिश जो इससे रिलेटेड हो सकती है। ये सबसे पहले शुरू हुआ जब बोइंग स्टारलाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक हुआ, और डॉकिंग के दौरान 2 मेजर इश्यूज फेस किए गए। इनको सिंपल शब्दों में समझे तो पहला हीलियम लीक है। जनरली सिंस वहां पर ग्रेविटी नहीं होती, तो जो फ्यूल पाइप या ईंधन पाइप्स होते हैं उनमें ईंधन को पुश करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंस हीलियम इतना लाइट वेट और स्मॉल पार्टिकल है, जो खुद ब खुद अपने आप में कुछ उसके लीक्स होते रहते हैं, लेकिन उस दौरान डॉकिंग के टाइम एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा गैस लीक होने लगी। दूसरा चीज जो है, उस स्टारलाइनर में टोटल 28 थ्रस्टर्स थे। इन थ्रस्टर का इस्तेमाल जनरली हम डायरेक्शन के लिए, री एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 6 थ्रस्टर्स में माल फंक्शन हुआ डॉकिंग के दौरान, जिसकी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित नहीं माना गया वापस लाने के लिए। तो ये थी पहली जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई डिले की। अब सिंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ओवरऑल 8 डॉकिंग स्टेशन है, 4 अमेरिका के हैं, 4 रशिया के हैं। इनमें से अमेरिका रशियन के डॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसक्राफ्ट में काफी चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि इस समय में पॉसिबल नहीं था। तो वहां पर बचे 4 डॉकिंग स्टेशन अमेरिका के। उसमें से 2 जो जनरली होते हैं वो कार्गो मिशंस के लिए होते हैं। कार्गो मिशंस में जनरली हम सप्लाईज एंड चीजें, खाना पानी भेजते हैं वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब उसके माध्यम से हम एस्ट्रोनॉट्स को नहीं ला सकते, क्योंकि वो उसके लिए बना नहीं होता। तो जो बचे 2 डॉकिंग स्टेशन है, उसमें से एक पर ऑलरेडी स्टारलाइनर था, और दूसरे पे जब तक कोई नए मिशन का स्पेसक्राफ्ट नहीं आएगा तब तक ये चीजें नहीं की जा सकती। और फिर उनको वापस तुरंत भी नहीं लाया जा सकता उस मिशन से, क्योंकि उनको हर एक एक्सपेरिमेंट्स एंड चीजें करनी है। तो आपने देखा होगा कि इवन 8 दिन के बाद जब डिले हुआ, तो भी उनका पूरे देश विश्व को मैसेज आया था, और उसमें कोई भी झिझक शिकन, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही थी उनके चेहरे पे। वो एक अपने आप में बताता है कि किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है एस्ट्रोनॉट की, ऐसे मुश्किल दौर में किस तरह से अपने आप को संयम बनाए रखते हुए किया जाए। तो ये एक मिसाल है। और जब वापस री एंट्री हुई, तो 17 घंटों को अगर हम समझना चाहें तो जनरली सबसे क्रूशियल पार्ट होता है ये री एंट्री का। और ये इसके जैसे हम विमान उड़ाते हैं अगर, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंडिंग। तो और इसके थ्रू जब हमने अनडॉकिंग किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उस दौरान जो 4 एस्ट्रोनॉट्स उनके रिप्लेसमेंट में गए, उनके बीच में पूरी कंट्रोल्स जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ।
और उसके साथ जब वो स्पेसक्राफ्ट में चारों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम के साथ जो बाकी 3 भी हैं वो उसमें बैठ गए। उसके बाद सारे थ्रस्टर्स की टेस्टिंग की गई ताकि एकदम अच्छे से जान पाए कि हम इसको सुरक्षित तरीके से वापस ला सके। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि री एंट्री के टाइम पे आपका थ्रस्टर्स राइट टाइम पे राइट जगह पर एक्चुएट एंड परफेक्ट प्रिसीजन के साथ हो, ताकि हम राइट पाथ से, ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक बहुत तेजी से आ रहा पत्थर मैं अगर पानी में फेंकूं तो वो हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाए। हाँ। जो हम नहीं चाहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि री एंट्री के दौरान फ्रिक्शन या घर्षण से जल सकता है। तो इन दोनों चीजों को हम नहीं चाहते होना, तो इसलिए सुरक्षित लाने के लिए प्रिसाइजली वो लाया जाता है। तो इस तरह से जब हमने देखा कि 8 मिनट का एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एक प्रोटोकॉल का पार्ट होता है जिसके दौरान हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और फिर उसके बाद पैराशूट ओपन होता है और हमने बहुत ही एक यादगार इमेजेस देखी कि किस तरह से वो ओशन में लैंड। तस्वीरें देखकर वो समझ में आ भी रहा है कि वो उन्होंने इतना समय वहां पर बिताया है, और उसके बाद जब वो जब बाकी जो साइंटिस्ट है उनके पास जब वो पहुंचे थे तो वो भी तस्वीरें अपने आप में बेहद अनोखी थी। वो कैमरे के साथ वो पिक्चर खींचती हुई नजर आई थी, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आई थी। उन्होंने पूरा अपना एक रूटीन शेयर किया था कि अगर मैं स्पेस में हूँ तो मैं किस तरह से रहती हूँ, किस तरह से मैं पानी पीती हूँ, मैं किस तरह से यहाँ पर अपना मतलब पूरा जो रूटीन है वो बताती हुई नजर आई थी। फिटनेस वो किस तरह से मेंटेन कर रही है, तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन रत्नेश जी, आपने वो एक तस्वीर भी देखी होगी जब वो कैप्सूल आया तो डॉल्फिन्स जो थी वो उनका जिस तरह से वो स्वागत कर रही थी, वाकई 3:27 में जब वो नीचे आई और उसके बाद इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो वाकई अमेजिंग तस्वीरें रही हैं। लेकिन अगर हम आफ्टर इफेक्ट की बात करते हैं, जब वो वापस तो आ गई हैं, अब उन्हें किस तरह से प्रिकॉशन दिया जाएगा कि उनके हेल्थ पर क्या किसी तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों तक वो अंतरिक्ष में रही है, उसके बाद अब वो धरती पर। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी रूटीन हमारी बदल जाती है। एक बच्चे को जैसा हम बड़ा करते हैं वैसे दोबारा से उन्हें फिर से कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि अभी हम तो नॉर्मल पड़ोसी आते हैं तो हम ऐसा स्वागत करते हैं, और ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आई हैं तो डेफिनेटली डॉल्फिन्स ने तो उनका स्वागत किया ही, और इसी के साथ पूरे देश विश्व ने। और होली जैसे त्योहार में दिवाली जैसा माहौल बना दिया। उनके घर की आपने जो तस्वीरें दिखाई वो अपने आप में एक बहुत ही यादगार चीज है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा क्षण है। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी ये है कि किस तरह से उनकी हेल्थ को रिलेटेड चीजें जो बताई जा रही हैं कि सिंस आप ऐसा समझिए कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर 90 मिनट में वो धरती का एक चक्कर काटता है। तो आम आदमी के लिए समझे कि हम 90 मिनट में आपके लिए मैं दिन और रात एक साथ करता जा रहा हूँ, और इस तरह से ऐसे दिन में कई दिन और रात होंगे। तो आप उसकी वजह से बॉडी क्लॉक जो है, बॉडी साइकिल वो बदल जाती है। सिंस वहां पर रेडिएशन और बहुत सारे चीजों का इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से बोन डेंसिटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कुछ पिक्चरों में भी माना जा रहा था कि उनके चेहरे का जो परिवर्तन है या कुछ चीजें हैं, तो यह स्वाभाविक है जो होता है, और इसके लिए ही ट्रेन किया जाता है। और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ बहुत सारी चीजें कि क्या वो वहां पर क्या खाएंगी और क्या चीजें रहेंगी, ये काफी क्रूशियल रहता है। अब यहाँ धरती पर पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले उस हैच गेट को ओपन करते ही एक पर्सन वहां पर अंदर गया जिसने बेसिक मेडिकल की चीजें उनसे पूछी होगी, और उसके बाद उनको मेडिकल रूम में और बाकी सारे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया होगा। स्पेशली क्योंकि सिंस उनकी इम्यूनिटी भी इम्पैक्ट रही होगी, इस वजह से भी जल्दी उनसे सभी से मिलने का नहीं, बट तो इस और हाँ, इस टर्म को जो आपने कहा उसको हम बेबी फीट कहते हैं, जो एक्चुअली स्पेस से वापस आने के बाद उनके शरीर का ऐसा हो जाता है कि अभी जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो उन्होंने फोटो खिंचाई उसमें आप देखे होंगे कि कुछ असिस्टेंट हैं जो उनको हमेशा होल्ड किए हुए हैं ताकि उनको चलने में आसानी रहे। तो कुछ हद तक ये चीजें 6 मंथ्स भी लग जाती हैं कभी कभी ठीक होने पे, और लेकिन यस, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी बहुत सारी ऐसी चीजें काफी सरल तरीके से अभी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए बहुत गर्व की बात है, स्पेस वॉक का बार बार जिक्र हो रहा है, तो मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगी रत्नेश जी, क्योंकि शायद सुनीता विलियम्स एक ऐसी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अब तक का सबसे ज्यादा लंबा स्पेस वॉक किया है, और वो तीसरी बार उन्होंने ये स्पेस वॉक किया आई गेस। तो ये स्पेस वॉक क्या होता है और ये रिकॉर्ड क्या उनके नाम पर ये दर्ज हो गया, हम ये मानकर चले?
जी हाँ, हम्म। जरूर। ये तो एक हम्म। ऐसा पल है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उनके जी। नाम पर है। और हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की वो तीसरी बार स्पेस में गई हुई थी। बिल्कुल और बिल्कुल। स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के अलावा हर एक के लिए सपना होता है, इवन एस्ट्रोनॉट्स के लिए, कि वो स्पेस वॉक कर पाए। स्पेस वॉक एक ऐसी चीज है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आपको जो इंसान के लिए रहने वाला एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसकी सारी सुविधाएं होती हैं। जी। जब हम स्पेस वॉक के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वो पूरे, आपने देखा होगा, पूरे एस्ट्रोनॉट सूट के साथ, जो हम्म। फुल बल्कि सूट होता है, उसमें सारी तरह की सुविधाएं, सिलेंडर्स, चीजें प्रदान होती हैं, जिसके माध्यम से वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं दो चीजों के लिए। एक, या तो स्पेस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुछ चीजें मेंटेनेंस के लिए या ठीक करने के लिए। सो इसके लिए स्पेस वॉक होता है। और उस दौरान ये जो टाइम होता है जनरली कुछ एक टाइम है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 6 to 7 आवर्स का जनरली टाइम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जी। उसमें बाहर निकलने से पहले कुछ प्रिपरेशन लगती है एंड वापस आने हम्म। के बाद प्रिपरेशन लगती है। तो इसलिए ये बहुत ही फ्रीक्वेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम तुरंत बाहर निकलें और वापस आ जाएं। तो इसलिए ये 6 से 7 घंटे का टाइम। लेकिन इनसे इस इन आवर्स से ज्यादा भी हम उनको नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे रेडिएशंस और चीजें होती हैं। तो हम्म। इसलिए ये तो हमेशा एक सपना होता है। और वहां से जो धरती दिखती है, तो वही बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि वो जो उनके चेहरे हम्म। पर दिख रहा है, शायद वही जॉय है, वही एक्सपीरियंस है जो वहां उन्होंने स्पेस वॉक के दौरान लिया है। जी चलिए, लेकिन आम लोगों के लिए तो ये आम लोगों को तो यही नजर आ रहा होगा कि भारत की बेटी है जो अंतरिक्ष में गई और अंतरिक्ष से वापस वो सुरक्षित आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कई सारे प्रयोग भी किए हैं, कई तरह के जो आईएस जो वहां पर स्पेस जो बना है उसकी साफ सफाई भी करती हुई वो नजर आ रही थी, मेंटेनेंस का काम करती हुई भी नजर आ रही थी। तो क्या ये जरूरी होता है, और जो उन्होंने प्रयोग किए वो कितना अहम है? जी हाँ। सो हम्म। स्पेस जो है, जैसे अब हम्म। हम सिंपल शब्दों में समझें कि जब हम जंगल में खो जाते हैं तो हमें हम्म। रास्ता खोजने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। जी। वैसे ही धरती की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अगर हम खो जाएं तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, वो है सैटेलाइट, वो है हम्म। स्पेस, वो है अंतरिक्ष। सो जिसके थ्रू हम अपनी कॉमन लाइफ की जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको जान सकें। आज की डेट में सिंपल, अगर सैटेलाइट टीवी पे हम जो बात कर रहे हैं या चीजें देख रहे हैं, वो सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। सिंपल हम रास्ता देखते हैं तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। तो जी। ऐसे बहुत सारी चीजें स्पेस एप्लीकेशन के थ्रू हम चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे जनरली कोई नया पड़ोसी आता है तो हम खोजते हैं ना कि ये कहाँ से आया और क्या कर रहा है, कैसा है। तो वैसा ही चांद और मंगल और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हमारे लिए पड़ोसी हैं, तो उनके बारे में जानना। और वो चीजें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक माहौल मिलता है कि ये स्पेस भी है और ग्रेविटी फ्री है, जहां पर हम कुछ चीजें या तो एक्सपेरिमेंट में हम प्लांट उगा सकें। हाल ही में इसरो की एक हम्म। पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने प्लांट ग्रो किया और उसकी बिल्कुल। एक वीडियो आई है। हम्म। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो स्पेस स्टेशन के अंदर किए जाते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल हम आगे आने वाले टाइम पे किसी प्लैनेट पे हैबिटेट या और बहुत सारी चीजों के लिए कर पाए। और ये भारत के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की घोषणा कर चुके हैं, जी। जिसमें हमारा खुद का एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। हमारे जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट अनाउंस्ड हैं उसमें से सुधांशु शुक्ला जी ऑलरेडी एक प्राइवेट स्पेस हम्म। कंपनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। तो इनके लिए ये एक्सपीरियंस और ये चीजें जानना बहुत ही क्रूशियल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। देखिए, लेकिन जब जब हम सुनीता विलियम्स को याद करते हैं, कल्पना चावला को भी याद जरूर किया जाता है। और कहीं ना कहीं वो भी जब अंतरिक्ष में गई थी 16 मिनट पहले ही मिशन फेल हो गया था और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वो आज भी सबके जहन में है कहीं ना कहीं, रत्नेश जी। जी, ये तो हम्म। पूरी हमारी सबकी ये भी थी। हम जब ये देख भी रहे थे तो हम मन ही मन ये सोच रहे थे कि काश शायद ये हाँ। टेक्नोलॉजी और ये फैसिलिटी जी। उस वक्त भी हमारे पास होती। तो आज इस मिसाल को हम इस तरह से देख पाते और अलग नजरिए से देख पाते। हम्म। और जो कल्पना चावला जी ने इंस्पिरेशन की है हमारे लिए, खुद हमारी लैब में उनकी फोटो हुआ जी। करती थी, कल्पना चावला जी की, सुनीता विलियम्स की। हम्म। सो वो अब देख पाना अपने आप में एक इंस्पिरेशनल है।
और किस तरह से उन्होंने पूरी स्पेस, वुमेन इन स्पेस, जो नारी शक्ति हम कहते हैं स्पेस की फील्ड में, जो उन्होंने जाहिर किया है और पाया है, वह काबिले तारीफ है। और अभी हाल ही में 100 वुमेन इन स्पेस जा चुकी हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, जो कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम एंड शिरीषा बांदना, जो भारत के हैं। इसलिए ये अपने आप में एक नारी शक्ति को अंतरिक्ष की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और इसलिए यस, इट्स ट्रू इंस्पिरेशनल फॉर एवरीबॉडी। और जब हम वो स्पेस शटल से बाहर निकल रहे थे, इनके साथ साथ ही हम वो पिक्चर याद कर पाएंगे अगर राकेश शर्मा जी जब वो शटल से बाहर निकले, तो ऐसी कुछ चीजें वापस इसके जरिए याद होती हैं और चीजें इंस्पायर करती हैं लोगों को। बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगर हम स्पेस साइंस में ही देखें तो भारत को आप कहाँ पर पाते हैं? चंद्रयान के बाद आपने देखा था किस तरह से उसे सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद किस तरह से वाहवाही हुई थी पूरे विश्व में भारत की, वो भी काबिले तारीफ है। तो अभी जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, तो कहाँ पर आप पाते हैं इंडिया को? जी, सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जब आज पूरा देश रात को जाग रहा था किसी एक के सकुशल सुरक्षा पूर्ण लौटने के लिए, तो मुझे वो एक पल याद आ गया कि चंद्रयान 2 जब रात के 2 बजे लैंड कर रहा था, तो पूरा देश जाग कर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हम चांद पर लैंड कर पाए और चांद पर पहुंच पाए। और यही चीज, जैसे चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला देश है भारत, चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करने वाला देश है भारत, और मंगल पर पहली बार में पहला सक्सेसफुल मिशन करने वाला देश है भारत। इसलिए आने वाली सदी एक अंतरिक्ष की क्रांति है समझ लीजिए, और जिसमें भारत अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में। जब देश के प्रधानमंत्री जी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो या तो सक्सेस हो या फेलियर, दोनों सिनेरियोज में जब उनके सामने खड़े होकर इस चीजों को बता पा रहे हैं और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम जो लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इस चीज पे काम करने के लिए आपके पास सपोर्ट है और आगे भी रहेगा, और आप आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। बिल्कुल। और वो उसी तरह की तस्वीर है, जैसा कि जब चंद्रयान सफल हुआ, तो भले ही उसमें जूनियर वैज्ञानिक से लेकर सीनियर वैज्ञानिक तक ही क्यों ना रहे हो, लेकिन खुशी हर वैज्ञानिक वर्ग को हुई थी। तो बिल्कुल इसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि कैसा आपको लग रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुनीता विलियम्स, जिनका इंतजार किया जा रहा था, सकुशल वो वापस लौट आई है धरती पर। अब जब वो वापस आई, तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित भी करती हैं। और जब तस्वीरें देखने को मिली, तो हम वाकई इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आज साइंस कितना आगे बढ़ गया है। अंतरिक्ष में जो तमाम तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं, अब उसका फायदा हमें मिलेगा। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यान के पैराशूट जब खोले गए उस वक्त की तस्वीर, और उसके बाद 3:27 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पे जो शटडाउन हुआ और डॉल्फिन्स की जो तस्वीरें निकल कर आई, वो बेहद अमेजिंग तस्वीरें रही स्पेसक्राफ्ट से जब सुनीता विलियम्स बाहर निकली 9 महीने बाद। तो ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, 9 महीने बाद ये वापस लौटी, और स्पेसक्राफ्ट से जब बाहर निकली उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। सुनीता के पैतृक गांव में जश्न का माहौल नजर आया, और एक तरह से त्योहार की तरह इसे जो भारतीय हैं, जो पैतृक गांव के जो लोग हैं, वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि नभ के पार रही नारी, धैर्य को बना अपना हथियार, साहस, संकल्प, स्वाभिमान से लिख दिया नव इतिहास। कठिन सफर के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटी, कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की पहचान। सुनीता विलियम्स पर हम सभी को गर्व है। ये मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।